हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स में। और क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स का जो अध्याय 2 बहुपद जो हमारा चैप्टर है उसको शुरू करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में जो हमारा बहुपद है, बहुपद में चर अचर, इसके बाद बहुपद के प्रकार, घातांक के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुपद को कैसे प्रकट करते हैं और बहुपद में पद क्या होते हैं, इन सभी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। बने रहिएगा वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आए, मेहनत आपको पसंद आए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना जरूरतमंद के साथ, केवल और केवल जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं भैया आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में जो हमारा बहुपद है उसको शुरू करने वाले हैं। और जो आपकी क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का ये दूसरा चैप्टर है भैया। तो बहुपद क्या होता है, बहुपद को पढ़ने से पहले आपने पिछले क्लासेस में बीजीय व्यंजक पढ़ा होगा। बीजीय व्यंजक में आपने पढ़ा होगा चर और अचर। तो बहुपद को पढ़ने से पहले हमें क्या आना चाहिए, चर और इसके बाद अचर। चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो देखिए, हमें चर को, जो भी आपका चर होगा, चर मतलब जो बदलता रहे, जो वैरी करता रहे, चर को हमें एक प्रतीक के रूप में प्रकट करना होता है और उसका मान हमेशा बदलता रहता है। और प्रतीक के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने अंग्रेजी के जो अल्फाबेट लिए, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, इसके बाद पी क्यू आर, इसके बाद आप आ बा शा ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद का खा गा, ये भी आप, जो हमारा चर होगा वो इन सभी संख्याओं से, इन सभी प्रतीकों से प्रकट किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद अगर हम लोग इसी चर में कहें, देखिए आपने पढ़ा होगा बीजीय व्यंजक, ऐसे यक्ष की घात 2 या यक्ष की घात 2 धन का 5 यक्ष और धन का 4, या यक्ष की घात 2 माइनस का यक्ष, या 1/2 यक्ष की घात 2 माइनस 1/4 यक्ष, 3/2 यक्ष की घात 10। इस तरीके के बीजीय व्यंजक हम लोग पिछले क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपके देखिए चर दिए गए हैं वो आपका x है। तो ये आपका एक ही चर है सभी पदों में। तो ये जो हमारा है एक चर वाला पद या एक चर वाला बीजीय व्यंजक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं। चर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चर आपके क्या होंगे, वो मतलब मान या वो पद या वो वैल्यू जो बदलता रहे। जो प्रश्न आप सॉल्व करें, कभी किसी प्रश्न में x का मान 2 आ गया, कभी किसी सवाल में x का मान 3 आ गया, बदल जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग चर कहते हैं। इसके बाद अचर। अचर का मतलब जिसका मान निश्चित रहे। तो निश्चित किसका होता है, जो आपकी संख्याएं होती हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 0 है, 1/2 है, 3/2 है, 5/4 है, माइनस का 1/2 है, माइनस का 3/10 है। इनका सभी का मान आप 1/2 अगर कह दिया तो 1/2 कहीं भी लिखो जा करके 1/2 ही रहेगा। तो ये हमारे सभी क्या है, अचर हैं और चर। समझ में आ गया। पहली चीज हम लोगों ने चर और अचर सीखा। अब आ जाते हैं अगले वाले पद पे, एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद समझने से पहले हमें बहुपद क्या होता है उसको समझ लेना चाहिए। आपका जो बहुपद होता है, बहुपद को लिखने से पहले हम यहाँ पे कुछ बीजीय व्यंजक आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बीजीय व्यंजक जैसे यक्ष की घात 2, धन का 2 यक्ष और धन का 1, या आपका y की घात 2 माइनस का 2, या आप z की घात 2 माइनस का 3z। इसके बाद आप t की घात 2 माइनस का t, या t 1/2 t प्लस का 5। ये सभी आपके सामने एक बीजीय व्यंजक लिखे हुए हैं। तो जब हमारा बीजीय व्यंजक का जो घात है, बहुपद में जो पद है, जैसे आपके पास x है,
यक्स की घात यहाँ पे 2 लिखा है, या यक्स यहाँ पे जब एक घात लिखी नहीं जाती है, यक्स की घात 0, जब हमारे किसी भी बीजीय व्यंजक में जो चर होता है, चर तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, चर की घात पूर्ण संख्या हो, क्या हो, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, अभी पहले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। पूर्ण संख्या 1 2 3 यानी 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही आपके। तो जब हमारे पास जो बीजीय व्यंजक लिखा होगा और उस बीजीय व्यंजक की घात एक पूर्ण संख्या होगी, वो आपका एक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। तो बहुपद समझ में आ गया, जब आपके किसी भी बीजीय व्यंजक की घात पूर्ण संख्या हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जहां तक जाए आप, तो आपका वो एक बहुपद होगा। अब एक पद वाला बहुपद समझ लेते हैं। एक चर वाला बहुपद क्या होगा, ऐसा पद या ऐसा बहुपद जो आपका शब्द लिखा उसी को पकड़ के चलिए। क्या है, अभी हम लोगों ने चर पढ़ा। चर आपके कौन से आपको बताया, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, यानी कोई ना कोई एक प्रतीक होगा चर के लिए। अब एक चर वाला बहुपद अभी हम लोगों ने सीखा, और ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक चर हो, वो आपका एक चर वाला बहुपद होगा। जैसा आपका शब्द लिखा है उसी शब्द को पकड़ के हम लोग चले, ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक चर हो, उसे हम एक चर वाला बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आपके पास यक्ष की घात 2 माइनस का 3 यक्स और धन का 2। यहाँ पे अगर आप इनको ध्यान से देखें, जो यहाँ पे चर है वो आपका एक्स है कि नहीं है, एक ही चर इसमें दिया गया है, तो ये हमारा बहुपद है और एक चर वाला भी है। इसके बाद मान लो आपने यस की घात 2 माइनस का 3 यस और प्लस का 2 लिख दिया। यहाँ पे अगर आपका चर की बात की जाए तो यस है। इसके बाद टी की घात 10 माइनस टी की घात 9 प्लस का 2, ये भी आपका एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि इसमें जो चर है वो आपका क्या है, टी है। तो बहुचर क्या है हम लोग समझे, फिर बहुपद क्या समझे, फिर एक चर वाला बहुपद भी समझ लिए। बहुत सारे उदाहरण हैं, अनगिनत उदाहरण आप लिख सकते हैं। उनमें से मैंने आपको ये बहुत 2-3 उदाहरण बताए, और भी आप मान लो z+2, यहाँ पे चर की बात की जाए तो z है, और आपका z की घात 2 माइनस का 2, ये भी तो आपका एक चर वाला बहुपद है, उसमें चर आपका क्या है, z है। अब आप r की घात 2 माइनस का 3, ये भी हमारा एक चर वाला बहुपद है, उसमें चर आपका r हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे एक चर वाले बहुपद लिख सकते हैं। बहुपद लिखिए और इस बात का ध्यान रखिए कि उसमें चर आपका एक ही आए। ये आपका समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक चर वाला बहुपद बहुत ही सिंपल सी भाषा में आपको समझाया, बहुत ही आसान सा। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग बहुपद के पद। अभी हमने बहुत सारे बहुपद के उदाहरण लिखे, उनमें टर्म्स क्या होंगे, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब आप टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़ लीजिए। तो देखिए बहुपद के पद, उनको समझने से पहले कोई एक बहुपद तो लिखिए। जैसे आपके पास यक्ष की घात 2 धन का 3 यक्ष लिखा है। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 2 पद लिखें, एक आपका ये वाला है, ये पहला है, और ये आपका दूसरा है। 2 पद इसमें हो गए। तो यहाँ पे जो आपका यक्ष की घात 2 और 3 यक्ष, ये हमारे क्या है, इस दिए गए बहुपद के पद हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि जब हम किसी भी बहुपद को लिखते हैं, उसमें प्लस और माइनस के द्वारा जो विभाजित होते हैं, जो वही आपके पद कहलाते हैं। अब और उदाहरण लिख लें यहाँ पे, यक्स धन 2, तो यहाँ पे अभी आपके 2 पद हैं, यक्स है और आपका अगला 2 है। इसके बाद मान लो यक्ष की घात 3 माइनस का 2 यक्ष की घात 2 धन का यक्स और धन का 3। इसमें पदों की संख्या अगर गिने तो 1 2 3 4 पद हो गए। पहला पद आपका यक्ष की घात 3 है,
दूसरा -2x², इसके बाद तीसरा x है, चौथा आपका 3 है। समझ में आया कि नहीं आया कि जब हमें जो प्लस और माइनस से विभक्त होते हैं वही आपके बहुपद के पद होते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे आपका और उदाहरण ले लो, अगर जैसे आपका यक्ष लिख दिया, ये भी आपका एक बहुपद है। इसमें अगर पद गिने तो एक ही होगा। यहाँ पे इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें 4 हैं। और उदाहरण लिख लो, मान लो यक्ष का 2, धन का 5 यक्ष और धन का 6। यहाँ पे 1 2 3 आपके 1 2 3 पद हैं। इसमें कितने हैं भैया? 3 पद है। ये आपका 3 पद वाला बहुपद है। यहाँ पे 2 पद वाला बहुपद, 1 पद वाला बहुपद और 4 पद वाले बहुपद है। तो बहुपद के पदों को समझ में आ गया है। अब आ जाते हैं हम लोग अगले बिंदु पर। अगला बिंदु आपका है बहुपद के प्रकार। बहुपद में अभी हम लोग जो है क्या सीखे? पद सीखे कि बहुपद में टर्म्स कौन से हैं। अब यहाँ पे आपने एक ऐसा बहुपद देखा था जिसमें केवल एक पद हो, तो जब आपका केवल और केवल एक पद होगा तो उसे हम एक पदी बहुपद कहेंगे। उदाहरण लिख लो यहाँ पे, एक पदी बहुपद के उदाहरण। तो यहाँ पे जैसे आपका यक्ष है, यक्ष की घात 2 है, टी की घात 2 है, 5/2 यक्ष है, 3 टी की घात 10 है और 4/5 यू की घात 2 है। ये सभी हमारे क्या है? एक पद वाले बहुपद हैं। कैसे पहचानेंगे एक पद वाले बहुपद को? जिसमें पदों की संख्या केवल एक हो। और सिंपल सा जो शब्द लिखा उसी को। अगला क्या लिखा है? द्विपद बहुपद। यानी कि अभी हम लोगों ने सीखा ना, जिसमें पहला ही उदाहरण दिया था जिसमें 2 पद थे। यही तो था, यक्ष की घात 2, धन का 3 यक्ष। यही तो है। अब यहाँ पे भी वही बात आपको, यक्ष की घात 2, धन का 3 यक्ष। इसमें अगर आप पद गिनेंगे तो 2 हैं, तो इसलिए इसको द्विपद बहुपद कहेंगे। अंग्रेजी में बाइनोमियल्स कहते हैं। और भी उदाहरण मान लो t-3, इसमें भी पदों की संख्या कितनी है? 2 है। आप भी बहुत सारे लिख सकते हैं, मुझे पता है आपने सीख लिया है, तो इसलिए आप आसानी से लिख सकते हैं। आपको पहले से पता होगा, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। अब अगला आ जाइए। अगला आपका क्या है? त्रिपद बहुपद। जैसा आपका शब्द है, त्रि माने 3, यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो उसे हम त्रिपद बहुपद कहेंगे। तो आपका यक्ष की घात 2, धन का 5 यक्ष और धन का 6, यही तो है। इसमें पदों की संख्या अगर आप गिनेंगे 3 है। और भी लिख लो, टी की घात 2, माइनस का 2t और माइनस का 3, पदों की संख्या 3 है। और भी लिख लो, टी की घात 10 माइनस टी की घात 1, 9 लिख दो, और प्लस टी की घात 7। ये भी आपके 3 पद वाला बहुपद है, तो इसलिए इसको हम लोग त्रिपद बहुपद कहेंगे। तो बहुपद के पदों के आधार पर हम लोग सीख चुके हैं कि 3 प्रकार के पद आप बहुपद यहाँ पे सीखेंगे। तो एक पदी बहुपद, द्विपद बहुपद या द्विपदी बहुपद, त्रिपद बहुपद। तो आप समझ गए कि बहुपद में पदों के आधार पर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। अब आ जाते हैं अगले बिंदु पर। अगला जो बिंदु आपका है, बहुपद में पदों के गुणांक। जो आपने बहुपद सीखा, बहुपद में पद भी सीख चुके हैं। अब उन पदों के गुणांकों की बात कर ली जाए तो कोई ना कोई पद है, उसमें किसी न किसी अचर पद से गुणा किया गया होता है। उदाहरण पहले एक बहुपद को लिखते हैं। मान लो आपका 2 यक्ष की घात 2 माइनस का 5 यक्ष और धन का 6। ये आपके सामने एक क्या लिखा है? बहुपद लिखा हुआ है। इस बहुपद में पहला पद आपका क्या है? 2 यक्ष की घात 2, दूसरा क्या है? माइनस का 5 यक्ष और तीसरा आपका 6 है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका यक्ष की घात 2 का गुणांक की बात की जाए तो गुणांक का मतलब है गुणा करना। तो यक्ष की घात 2 में किससे गुणा किया गया है? तो वो आपका 2 है। ध्यान से देखिए, यक्ष की घात 2 में 2 से गुणा किया गया है। अब इसके बाद जो दूसरा पद है, -5 यक्ष में यक्ष का गुणांक पूछेगा। यक्ष का गुणांक, तो यक्ष का गुणांक क्या होगा? -5 है।
इसके बाद जो आपका ये 6 है, तो यहाँ पे 6 को आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए एक चीज 6 गुणे 1, तो यहाँ पे इसको 6 गुणे x की घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं पहले से x की घात 0 बराबर 1। किसी भी पद की घात 0, कोई भी संख्या हो, कोई भी चर हो चाहे अचर हो, उसकी घात अगर 0 हो जाती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। आपका 2 की घात 0 है, उसका भी मान 1, 100 की घात 0 है, उसका भी मान 1 होगा। तो यहाँ पे जो 6 है उसको हम 6 गुणे 1 लिख सकते हैं, और 1 की जगह पे x की घात 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x की घात 0 का गुणांक पूछेगा। x की घात 0 का गुणांक बराबर कितना होगा? 6 होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है भैया। किसी भी बहुपद में जो पद होंगे उन पदों का गुणांक आपसे पूछे, तो इसी तरीके से गुणांक का मतलब किससे गुणा किया गया। एक सिंपल सा ट्रिक आप अपनाइएगा, जिसका भी गुणांक पूछे, जिस पद में जिसका गुणांक पूछ रहा है उसको आप उंगली रख के ढक लेना, जो बच जाए वही लिख देना। जैसे आपके सामने एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो आपका 3/2 यक्ष की घात 10 माइनस 5 यक्ष की घात 3 और प्लस का 5/7 यक्ष की घात 2 और माइनस का 6। अब यहाँ पे मान लो 61 लिख दो, 6 अभी हम लोग लिखे ही थे। अब अगर इस वाले में यक्ष की घात 10 का गुणांक पूछे, किसका पूछे? यक्ष की घात 10 का गुणांक। यक्ष की घात 10 का गुणांक क्या होगा? 3/2 होगा। और अगर यक्ष की घात 3 का गुणांक पूछे, यक्ष की घात 3 का गुणांक अगर पूछे तो क्या होगा? माइनस का 5। गुणांक में आप चिन्ह का ध्यान रखेंगे, जो भी पद के पहले चिन्ह होगा वही चिन्ह लगाएंगे। धनात्मक है तो धनात्मक नहीं लगाते, लेकिन अगर आपका ऋणात्मक चिन्ह है तो उसका विशेष ध्यान रखेंगे। जो आपका बीजीय व्यंजक होते हैं या कहें बहुपद होते हैं, उसमें चिन्ह का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए यक्ष की घात 2 का गुणांक, यक्ष की घात 2 का गुणांक क्या होगा? 5/7। अब यहाँ पे यक्ष की घात 2 का पूछ रहा था, तो यक्ष की घात 2 को आप उंगली से ढक लीजिए। ढक लिया, क्या बचा? 5/7 बचा। उसके पहले का चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ पे अगर आपका यक्ष की घात 3 पूछ रहा था, यक्ष की घात 3 को ढक दिया, क्या बचा? 5 ही तो बचा। उसके पहले का चिन्ह भी लगा दीजिएगा। माइनस का 5 है तो -5 लगा दीजिएगा, -5 लिख दीजिएगा। तो ये हमारा हो जाता है बहुपद की क्या? गुणांक। पदों के, बहुपद के पदों के गुणांक। बहुपद के पद हैं, उसमें गुणांक अगर आपसे पूछेगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। आई थिंक आपका जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट करिएगा। चलिए अब आ जाते हैं अगले बिंदु पर। अगला जो बिंदु है हम लोगों का भैया अचर बहुपद। अभी देखिए आपने जो सीखा, यहाँ पे 61 है, या आपसे कहें लास्ट वाला जो ये 6 था, यहाँ पे 6 है, तो ये भी आपका एक बहुपद है भैया। जैसे आपके सामने केवल और केवल 6 पद है, चाहे एक पद हो। जब आपका 6 एक पद है, और अभी हम लोगों ने सीखा कि जब पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार एक पद है तो उसको एक पदी। जब अभी हम 6 को एक पद गिन रहे हैं तो एक पदी बहुपद हो जाएगा। अगर 2 लिखा है वो भी एक आपका बहुपद है। अगर 6 लिखा 6/5 लिखा है ये भी बहुपद है। माइनस का 2/11 है ये भी हमारा एक बहुपद है। क्यों? 6 को हम लोग 6 गुणे 1 और इसको 6 यक्ष की घात 0 लिख सकते हैं। इसको आप -2/11 यक्ष की घात 0 लिख सकते हैं। 6/5 यक्ष की घात 0, यहाँ पे चर तो आ ही गया आपका ना, इसलिए ये सभी आपके क्या हैं? अचर बहुपद हैं, जो यानी कि ये आपके निश्चित हैं। अंग्रेजी में इसको कहा जाए कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अचर बहुपद। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसके बाद अगर आपसे कहा जाए जीरो की बात, यहाँ पे हमने अचर वाले 1 2 3 4 5 6 लिया, ये हमारे सभी अचर होते हैं कि नहीं होते हैं? अब अगर आपसे जीरो की बात की जाए, तो अगर कहीं जीरो लिखा है तो जीरो क्या है भैया? ये आपका शून्य बहुपद है। क्या है? शून्य बहुपद। जीरो को ये शून्य है तो इसलिए इसको शून्य बहुपद कहेंगे। ये भी बिंदु आपको ध्यान रखना है। और इस शून्य बहुपद को जब आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे,
इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए अगर आपको शून्य बहुपद की बात कहा जाए तो ध्यान रखिएगा कि वो आपका जीरो है। अचर बहुपद की बात करेगा तो जो आपके अचर पद होते हैं, 1 2 3 4 5 माइनस जो संख्याएं लिखी होंगी, केवल और केवल संख्या, तो वो आपका अचर बहुपद हो। अब अगला बिंदु आते हैं हम लोग, बहुपद को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं। भाई जैसे आपका कोई नाम कोई है, कहीं ना कहीं दुनिया में जो भी आया है उसका नामकरण हुआ है, तो वैसे ही एवं आपके पास जो बहुपद होंगे उनको कोई ना कोई संकेत देना पड़ेगा, कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। तो वही चीज अब बहुपद को हमें कैसे प्रकट करना है, चलिए उसको भी सीख लेते हैं। जो भी आपके पास बहुपद दिए गए होंगे उन बहुपद को प्रकट करने का जो तरीका है, आपके सामने हमने कई सारे बहुपद लिख लिए हैं। अब अगर हमारे पास इस बहुपद को प्रकट करने का तरीका बात करेगा, तो हम लोग बहुपद को प्रकट करने का जो तरीका पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, एफ ऑफ एक्स, जी एक्स, और इसके बाद क्यू एक्स, आर एक्स, एफ एक्स, एस एक्स, ऐसे आप लिख सकते हैं बहुत सारे तरीके से। अब आप पहला यहाँ पे इन तरीके ना पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, एफ एक्स, जी एक्स, एस एक्स, यू एक्स लिख सकते हैं, आप ऐसे भी यू एक्स लिख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो पहला बहुपद है, इसमें अगर आप चर खोजेंगे तो आपका यक्स है। सभी में चर खोज लीजिए, यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे चर आपका टी है, और यहाँ पे चर आपका वाई है, और इस वाले में चर आपका जेड है, और इस वाले में चर आपका यू है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने केवल एक्स चर वाले के लिए इनको बताया है। अब अगर यहाँ पे चर आपका बदल जाए, अगर चर यस हो गया तो अंदर यक्स लिखेंगे, अगर चर पी हो गया तो अंदर पी लिख देंगे, अगर चर जेड हो गया तो अंदर जेड लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको क्या करें, पी एक्स से लिख दें, बताओ इसको आप क्या लिख दें, क्यू एक्स लिख दो, बताइए, क्योंकि हमारा चर यक्स है। यहाँ पे क्या लिख दें, पी टी लिख दिया, बताओ इसको क्या लिख दिया, आर जेड लिख, आर वाई लिख दिया, बताओ यहाँ पे क्या है, पी क्यू आर एस, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। तो यस, और ये आपका जेड, जो चर होगा उसको अंदर रखेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, इसको भी आप एफ ऑफ यू लिख दीजिए, एफ यू लिख दीजिए। तो ये हमारा तरीका है किसी भी बहुपद को प्रकट करने का, बहुपद को रिप्रेजेंट करने का तरीका। जब भी आपको कोई भी बहुपद लिखा होगा उसमें चर ढूंढेंगे और चर को ब्रैकेट में लिख दीजिए, उसके आगे पी क्यू आर एस एफ जी जो भी आप लिखना चाहें लिख देंगे, और आपका जो बहुपद है प्रकट हो जाएगा। तो बहुपद को प्रकट करने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं अगले बिंदु पर। अगला जो बिंदु है भाई हम लोगों का बहुपद की घात। किसी भी बहुपद की घात कैसे पता करेंगे, अंग्रेजी में अगर बात की जाए इसको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे पता करेंगे। तो आपके सामने कोई भी एक बहुपद पहले लिख लो, अब बहुपद को प्रकट करने का तरीका भी हम लोग लिख चुके हैं, सीख चुके हैं, तो आप उसी के रूप में लिखिएगा। जैसे मान लो हमने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की घात 2 माइनस का 5x और धन का 6। ये हमारे पास एक बहुपद है, और इसमें अगर आपके चर की बात की जाए, चर आपका क्या होगा, x है कि नहीं है। इसके बाद दूसरा एक और हम लोग पी वाई बराबर लिख दें y की घात 7 माइनस 3y की घात 6 प्लस का 5y की घात 4 और धन का 6। यहाँ पे अगर आपकी चर की बात की जाए तो चर आपका y है। तो अब यहाँ पे जो प्रत्येक पद हैं, तो पद में जो चर हैं उनको आप ढूंढिए। यहाँ पे देखिए पहले पद में चर x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे आपका 6 है, यानी x की घात 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा चर है उस चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घातांक, जो घातांक है वही आपकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल या कहें बहुपद की घात कहलाता है। यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसलिए इसकी जो डिग्री है या घात है वो कितनी है, 2 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए घातांक 7 है, यहाँ पे घातांक आपकी 6 है,
यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो अधिकतम आपकी 7 है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री या कहें घात है वो कितनी हो जाएगी? 7। इसके बाद मान लो आप एफ ऑफ एक्स ऐसे लिखा है, एक्स की घात 3 माइनस 2 एक्स की घात 2 प्लस का 5 एक्स और धन का 3। यहाँ पे देखिए एक्स की घातांक 3 है और इसमें जो चर एक्स है उसकी घातांक 2 है, यहाँ पे घातांक 1 है और यहाँ पर 0 है, तो अधिकतम कितनी होगी? 3 होगी। तो यहाँ पे जो हमारा बहुपद है उसकी घात 3 हो जाएगी। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब आपका कोई भी बहुपद दिया गया होगा उसमें जो चर है उस चर की अधिकतम घातांक ही बहुपद की घात कहलाती है। सबसे अधिकतम घातांक ढूंढेंगे और वही आपकी उस बहुपद की घात हो जाएगी। समझ में आ गया? अब आ जाइए अगले बिंदु पर। घात के आधार पर आपके बहुपदों को वर्गीकरण किया गया भैया। तो सबसे पहले आपका रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कैसे पहचानेंगे? जिसकी घात क्या हो? घात 1 हो भैया। घात क्या हो? 1 हो, तो उसे हम रैखिक बहुपद। उदाहरण के लिए यक्ष धन 2, यक्ष धन 5, वाई माइनस 2, जेड धन 5, ये सभी हमारे क्या है? रैखिक बहुपद, एक चर वाले रैखिक बहुपद है। इसके बाद आपका दूसरा जो लिखा है द्विघाती या द्विघात बहुपद। कैसे पहचानेंगे? जिसकी घात 2 हो जाए, यानी कि जब हमारे किसी भी बहुपद की घात 2 हो जाएगी तो उसे हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। जैसे आपका अभी उदाहरण लिया था यक्ष की घात 2 माइनस 5 यक्ष धन का 6, यक्ष की घात 2 माइनस का 3 यक्ष धन का 2। यहाँ पे आप और उदाहरण लिख लीजिए, वाई की घात 2 माइनस का वाई प्लस का 3 या वाई की घात 2 माइनस का 2। सभी में घात आपकी क्या है? 2 है, तो इसलिए हम इसे द्विघाती बहुपद कहेंगे। इसके बाद त्रिघाती, जो आपका बहुपद जिसकी घात 3 हो जाए। अभी यहाँ पे ये हमारा क्या है? देखिए त्रिघाती बहुपद, क्योंकि इसकी घात 3 है। आप और भी उदाहरण, मान लो आपने केवल x की घात 3 लिख दिया, ये भी आपका एक त्रिघाती बहुपद है। या y की घात 3 लिख दो, ये भी हमारा एक त्रिघाती बहुपद है। y की घात 3 माइनस y की घात 2, ये भी आपका एक त्रिघाती बहुपद है। z की घात 3 माइनस z, ये भी हमारा एक त्रिघाती बहुपद है। z की घात 3 माइनस 2 z की घात 2, यहाँ पे एक ही चर हम लेंगे, y नहीं लेंगे भैया, है 2 z की घात 2 माइनस का z और प्लस का 1, ये भी आपका क्या है? त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि इसमें घात 3 है। तो बहुपद की घात के आधार पर वर्गीकरण हम लोग सीख चुके हैं। रैखिक बहुपद कैसे पहचानेंगे, यानी कि अंग्रेजी में इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल कैसे पहचानेंगे? अगर हमारे किसी भी बहुपद की घात 1 हो जाती है तो उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। अगर घात 2 हो जाए तो द्विघाती बहुपद कहेंगे, और अगर घात 3 हो गई तो उसे त्रिघाती बहुपद कहेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं अगले बिंदु पर। अभी हम लोगों ने इससे पहले एक शून्य बहुपद पढ़ा था। क्या पढ़ा था? शून्य बहुपद पढ़ा था। शून्य बहुपद पढ़ा था, ध्यान आया कि नहीं? अभी हमने बताया था आपको शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है? 0। शून्य बहुपद को हम लोग 0 से प्रकट करते हैं। अब अगर आपके पास कोई शून्य बहुपद दिया गया है और उस शून्य बहुपद की घात आपसे पूछे तो घात क्या होगी? जरा सोचिए, बताइए, शून्य बहुपद की घात क्या होगी? शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है भैया। क्या है? परिभाषित नहीं है। अब एक चीज और आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर दिया जाए कि अभी तक हम लोग जो बहुपद पढ़ रहे थे केवल और केवल एक चर वाला बहुपद पढ़ रहे थे। अब अगर आपके पास हो सकता है कि द्विचर, 3 चर, 4 चर वाले बहुपद आ सकते हैं। जैसे आपके पास यक्ष धन वाई लिखा है, तो इसमें चर कितने हैं? 2 है भैया चर। चर कितने हैं? 2 हैं, तो इसलिए इसे द्विचर वाला बहुपद कह देंगे। द्विचर वाला बहुपद, यक्ष की घात 2 धन 2 यक्ष वाई और धन वाई की घात 2, ये भी आपका एक 2 चर वाला बहुपद है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं भैया? जो हमारा बहुपद था, बहुपद का एक्सप्लेनेशन,
बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद की घात, बहुपद के पद के गुणांक, इन सभी को सीख चुके हैं। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल एक्सप्लेनेशन ही सीखने वाले थे। एक्सप्लेनेशन तक ही हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो हमारा ज्यादा लेंदी ना हो। जो एक्सरसाइज या प्रश्नावली 2.1 है उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.1 के साथ।